ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके पाकिस्तान का पैसा लेकर के भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे। और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब। और पाकिस्तान परस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है। और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों, यही अंतर है। भारत माता के प्रति अगर इनके मन में सम्मान होता, आतंकवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने घुटने नहीं टेकते, पाकिस्तान का खौफ खड़ा नहीं करते। याद करिए, मुंबई पे आतंकी विस्फोट, आतंकी हमला हुआ था और तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। और तब केजरीवाल भी कोई एक एनजीओ चला करके यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य तब भी करता था। भाइयों बहनों, जब देश की जनभावना थी कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार क्या कहती थी कि पाकिस्तान में एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत पे फेंक दे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा, फरवरी माह में जब पुलवामा में हमला होता है, तो मोदी जी ने अगले दिन ही कहा, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, यही फरवरी का महीना था। और तब 1 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये देश की सेना तय करेगी, मूर्ति भी तय करेगी, स्थान भी तय करेगी, और पाकिस्तान ने जो किया है उसको उसकी सजा अवश्य दी जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक होता है। इमरान खान दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, जान की भीख मांगते हुए घूमता हुआ फिर रहा था। और उस समय इमरान खान ने कह रहा था कि भारत हमला कर देगा। तस्वीर बदल गई। पहले भारत के अंदर की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा। आज पाकिस्तान भयभीत होकर के कहता है कि भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कहीं पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त न कर दे। भारत के दुश्मन, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग आज जगह जगह धरना प्रदर्शन करके भारत की व्यवस्था को जैसे अव्यवस्था पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो धरने नागरिकता कानून के विरोध में जगह जगह किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के एक मंत्री के द्वारा केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी करना, ये सब कड़ी एक दूसरे के साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 3 तलाक की कुप्रथा सदैव के लिए समाप्त हो गई। महिला सशक्तिकरण का नारा आज केवल नारा नहीं, ये हकीकत बन चुका है। और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए। और इस अभिनंदन के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों बहनों, यही राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं कि देश में आतंकवाद की प्रतीक, अलगाववाद की प्रतीक, भेदभाव के प्रतीक, इस प्रकार के जितने भी कानून हैं जो भारत में अलगाववाद को पैदा करते हो, विभेद को पैदा करते हो, इन सबको समाप्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों की अगली श्रृंखला में ये नागरिकता कानून भी है। हम सब जानते हैं
ये तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो वहां पे पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। ये नागरिकता लेने का कानून नहीं। लेकिन इस सब के बावजूद आप देख रहे होंगे धरना देकर के कैसे भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ये जानबूझ करके शरारतन देश के माहौल को खराब करने की साजिश का हिस्सा है। जो लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की मोदी जी के इस अभियान का विरोध कर रहे हैं, वही लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन करके भारत के खिलाफ वातावरण बनाने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर अनावश्यक रूप से जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और वही लोग हैं जिनके समर्थन में आज पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तान की सरकार बयान जारी करके अपील कर रही है कि दिल्ली के अंदर मोदी के नेतृत्व में सरकार नहीं आनी चाहिए। उन्हें भय है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाएगी और भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने का मतलब पाकिस्तान का इतिहास से नाम समाप्त होना। ये वही लोग हैं, याद करिए, कांग्रेस नेतृत्व का कांग्रेस का एक नेता, कांग्रेस पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा जाना कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता ने कहा था ना। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों के बाद आप में से जितने भी लोग 35-40 वर्ष के होंगे, वह हर व्यक्ति अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है। जिनकी उम्र कम है, उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य किसी न किसी रूप में इस अभियान के साथ जुड़ा रहा है। कांग्रेस जिस मामले को लटकाती थी, क्योंकि कांग्रेस से पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज भी लटकाते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था। मुगल कब चाहता कि भारत के अंदर भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो, लेकिन मोदी जी आए और मोदी जी के आने के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या में 500 वर्षों से लटके हुए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले का समाधान होता है। आप सबको मैं बधाई देता हूं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। जरा याद करिए, अगर मोदी जी केंद्र में नहीं होते, उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, यहां दिल्ली के बहुत सारे लोग जाते होंगे हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में। पहले कांवड़ यात्रा में कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संग नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे,
और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है।